तो जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल चैनल में। तो मैं कोटिया या बुंदेला आज आपको रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 11 कंप्लीट कराने वाला हूं। इस वीडियो में 6 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, 6 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ामों में हर बार पूछे जाते हैं और आने वाले एग्ज़ामों में भी यह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं इन्हीं के आधार पर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और 100% आएंगे। मैं इसकी 100% गारंटी लेता हूं। यदि मैंने बताया तो ये 100% आएंगे। यदि नहीं आते हैं तो आप हमारे चैनल पर आकर हमें अनसब्सक्राइब कर देना। बस आप वीडियो को पूरा देखना। यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप अच्छे से इनको कवर कर पाएंगे। तो चलिए हम बगैर देरी की शुरुआत करेंगे। तो बिना पेन उठाए इनको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बड़ी आसानी से सीखेंगे। तो बगैर देरी की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले हम आपसे बस एक ही बात कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल आइकन ऑन कर देते हैं। तो हम जब भी रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट या टॉपिक वाइज टॉपिक रीजनिंग के चैप्टर कंप्लीट करके अपलोड करते हैं तो उनसे आपको एक लाभ होगा कि उनका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा और उन्हीं के माध्यम से आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और चैनल पर जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उनका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और आप उन्हें बड़ी आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो बगैर देरी किए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि श्रृंखला का क्या पूछ रहा है कि श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों श्रृंखला इस प्रकार से दी गई है, इस प्रकार से दी गई है। अब हमें क्या करना है कि ए जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर क्या आना चाहिए, हम आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताएंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पर देखिए 1 और 2 हैं। 1 + 2, 1 + 2 तो क्या होता है 3। 3 हो गया ना, 3। ठीक है, 3 + 2 तो हो गए 5। 5 + 3 तो हो गए 8। फिर क्या करेंगे 5 + 8 करेंगे। 5 + 8 करेंगे तो कितने हो जाएंगे 13। 13 किस ऑप्शन में है अपने बी ऑप्शन में, देख लीजिएगा। देखिए हम आपको फिर से बता दें, इन दोनों को लिया तो 1 + 2 ठीक है तो हो जाएंगे 3। जो संख्या मिल गई ये वाली संख्या मिल गई। हाँ अब देखिए क्या करना है, अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे। 2 + 3 तो हो जाएंगे 5। ये दोनों हो गए ना तो ये संख्या प्राप्त हो गई। अब हम 3 को 5 को जोड़ेंगे। 3 + 5 तो कितने हो जाएंगे 8। ये संख्या प्राप्त हो गई। अब हम 5 को 8 को जोड़ेंगे। 5 + 8, 5 + 8 कितने हो गए 13। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे 13 हो जाएगा और 13 आपके किस ऑप्शन में है बी ऑप्शन में। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन भी यही पूछता है, अगला क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन यही पूछ रहा है दोस्तों कि इसमें इस प्रकार क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो संख्या है वो प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो 9 से 14 आए, कैसे आए वो नहीं है पता। 14 से 24 आए ये भी नहीं है पता। 24 से 39 आए ये भी पता नहीं है। अब बहुत से बच्चे ज्ञानी होंगे, दिमाग लगाएंगे दुनिया भर का, लेकिन बच्चों ऐसा दिमाग लगाना सबसे बेकार होता है। ठीक है, हाँ ऐसा हो सकता है कि आपका 40-50% अगर सही लगता है तो सही कह सकते हैं। जैसे मान के चलिए 4, 9 और 14 के बीच में कितने का अंतर 5 का। ओके, 15 और 24 के बीच में, 14 और 15 24 के बीच में 10 का अंतर है। 24 और 39 के बीच में 15 का अंतर है। अब यहाँ पर 5, यहाँ पर 10, यहाँ पर 15, अब कितने का अंतर होना चाहिए 20 का अंतर होना चाहिए। तो 39 में हम 20 को ऐड करेंगे तो 9 यहाँ पर 5 तो कितना हो जाएगा 59। क्या हो जाएगा 20 के अंतर में 59। तो 59 के ऑप्शन में है अपने बी ऑप्शन में है। अब बताइए यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया हो, यदि समझ में आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल कर लें। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए
दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको ए दिख रहा है, ठीक है। देखिए आपको कुछ नहीं देखना है, बस एक काम करना है, एक ही काम कि आपको संख्या बनी बनाई मिल गई है, संख्या बनी बनाई मिल गई। संख्या बनानी है ए बी ए, क्या बनानी है, ए बी ए। तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, अब क्या आना चाहिए, ए, तो ए मिल गया यहाँ पर, ए बी ए यहाँ पर कंप्लीट है। अब यहाँ पर ए आना चाहिए, यहाँ पर बी, फिर ए। तो कौन कौन से लेटर अपन ने जो लेटर लिखे हैं, ए लिखे हैं, लिखे हैं ना, ए लिखे हैं। अब इस प्रकार से अपन लिखे हैं, तो आपके किस ऑप्शन में दिखा रहे हैं, डबल ए दिखा रहे हैं अपने सी ऑप्शन में। किस में दिखा रहे हैं, सी ऑप्शन में। तो दोस्तों बस इसी प्रकार से करना है, बड़े सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बस आप थोड़ा इनको ध्यान से देखें ताकि आप अच्छे से समझ सकें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए, विषम अक्षर चुनिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है जी एच आई, इनमें क्या फर्क है, एक एक का है ना। यहाँ पर है ए सी ई, तो यहाँ पर बी छूट गया, यहाँ पर डी छूट गया, छूट गया ना। एच जे एल, तो यहाँ पर आई छूट गया, यहाँ पर के छूट गया, छूट गया। फिर यहाँ पर देखिएगा पी आर टी, पी में क्यू छूट गया, आर में एस छूट गया। लेकिन यहाँ पर आपको कोई छूटता हुआ नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये किस ऑप्शन का है, ए ऑप्शन का, तो अपना ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बस इसी प्रकार से तो करना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है अपना ब्लड रिलेशन का, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसको थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप इसे सीख जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन क्वेश्चन को बड़ा नहीं देखना है, बस आपको समझना है। मोहिनी ने रोहन से कहा, एम को मान लिया मोहिनी, आर को मान लिया रोहन। रोहन से कहा कि तुम मेरे पापा, मतलब मोहिनी के पापा, मोहिनी पापा के साले, मोहिनी के पापा के साले मतलब मोहिनी के मामा, पापा का साला हुआ मामा, ठीक है। साले के पिता, साले के मतलब मामा के पिता कौन हुए, नाना, क्या हुए, नाना, ठीक है, नाना हो गए। नाना की एक लौती पुत्री है, नाना की एक लौती पुत्री है, एक लौती पुत्री कौन हुई, मोहिनी की माँ, मोहिनी की माँ हुई ना। मोहिनी की मतलब पुत्री के भतीजे हो, मतलब मोहिनी के माँ के भतीजे हैं। भतीजा कौन है, रोहन, रोहन क्या है, भतीजा है किसका, मोहिनी की माँ का। तो मोहिनी की माँ का जब भतीजा है तो मोहिनी का क्या लगेगा, तो मोहिनी की माँ का भतीजा कौन लगेगा, मामा का लड़का मोहिनी का भतीजा लगेगा। तो मामा का लड़का आपका क्या लगेगा, वो लगेगा आपका ममेरा भाई, क्या लगेगा, ममेरा भाई, ठीक है। इसी प्रकार से करना। अब चलिए क्वेश्चन आखिरी वाला है, थोड़ा समय लगेगा उसमें। इसमें पूछा जा रहा है 31 अक्टूबर 2008 को कौन सा दिन था, 31 अक्टूबर 2008 को कौन सा दिन था। तो दोस्तों अभी क्या चल रहा है, 2024, ये अपना क्या है, लीप वर्ष है, क्या लीप वर्ष। इससे पहले 4 साल में एक बार आता है लीप वर्ष, तो 2020 में आया होगा, फिर 2016 में आया होगा, फिर 2012 में आया होगा, 2012 में आया होगा, फिर 2008 में आया होगा। तो 2008 होगा वो लीप वर्ष वाला होगा, कौन सा होगा, लीप वर्ष का, ठीक है, लीप वर्ष का होगा 2008 का। तो अब बात चल रही है जनवरी से अक्टूबर तक की बात। तो कितने महीने होते हैं, 10 महीने होते हैं। जनवरी से अक्टूबर के 10 महीने होते हैं, होते हैं कि नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। अब देखिए
एक महीने में कितने दिन होते हैं? एक महीने में कितने दिन होते हैं? एक महीने में होते हैं कितने दिन? ये आपको नहीं पता? अरे भाई, एक महीने में होते हैं 31 और 30 दिन होते हैं ना। और लीप वर्ष होता है जब भी, तो फरवरी के माह में कितने दिन हो जाते हैं? 29 दिन हो जाते हैं। कितने दिन हो जाते हैं? 29 दिन हो जाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जनवरी से सीधा कंप्लीट करने वाले हैं। जनवरी से क्या? जनवरी से हम कंप्लीट करने वाले हैं अक्टूबर तक के दिन। ठीक है, जनवरी 31 महीना होता है तो इसको 3 मान लेते हैं। फरवरी में कितने महीने होते हैं, मतलब कितने दिन? 29 लीप वर्ष में। लीप वर्ष से 29 दिन तो वो होंगे ही होंगे फरवरी में, तो इसको 1 मानेंगे। फिर मार्च में कितने दिन होते हैं? 31 तारीख होती है, 3 दिन इसको मान लेते हैं। फिर अप्रैल में कितने? 30, तो यहाँ पर 2 मानेंगे। जहाँ पर 30 वहाँ पर 2, जहाँ पर 31 वहाँ पर 3। अप्रैल के बाद मई में कितने होते हैं? 3। फिर जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 2, सॉरी अगस्त में भी 3 होंगे क्योंकि अगस्त का महीना कैसा होता है? 31 होता है। सितंबर में 2, अक्टूबर में 3। अब 3, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हो गए 15 दिन। कितने हो गए? 15 दिन। 1 और 2, 3 और 2, 5 और 2, 7। कितने हो गए? 7। कितने? 7 हो गए। 8 महीने में जो 5 हैं, 5 तो आ रहे अपने कितने? 15। फिर 3 बच रहे हैं जिनमें 5 दिन और आ जाएंगे। कितने दिन आ जाएंगे? हाँ देखिएगा, यहाँ पर 3 है, 5 दिन। अब 5 दिन बच रहे हैं जिसमें, तो 4 दिन मान लीजिए अपने कितने रहेंगे? 4 दिन। ठीक है, अक्टूबर से उतना हो जाएगा तो टोटल हो जाएंगे 25 दिन। जनवरी से अक्टूबर तक 25 दिन। और यह एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। 7 का भाग यदि हम 25 में देते हैं, 7 का भाग यदि हम 25 में देते हैं, 7 का भाग 25 में देते हैं, तो क्या होता है? मान के चलिए कि पहला जो हफ्ता है, पहला दिन है रविवार है। पहला दिन क्या मानते हैं? रविवार। तो हम इसका भाग देंगे तो कितना बचेगा? 4 शेष बचेगा ना। 4 शेष बचता है, तो उस रविवार से चौथा दिन गिन लीजिए। रविवार से सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार हो गया ना। चौथा दिन पर प्लस 1 कर देंगे, प्लस 1 करेंगे तो 5वां दिन बन जाएगा। 5वें दिन में कौन सा दिन होता है? शुक्रवार। क्या होता है? शुक्रवार। तो शुक्रवार आपके किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। बस इतना ही तो करना था, लेकिन आप इसमें टेंशन ना लें। इसी प्रकार के क्वेश्चन अगले वीडियो में भी बताएंगे, तो उसमें भी और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, थोड़ा हो सकता है इस क्वेश्चन में बच्चों को डाउट हो सकता है, क्योंकि ये थोड़ा डिटेल में समझाया है तो दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों बताना वीडियो कैसी लगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना, ताकि हम इसी तरह की जब भी वीडियो लाएं तो आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उन्हें बड़ी आसानी से देख सकें। तो चलिए मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय बागी श्री धाम।